तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है व्हेन हेलोएरीन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिव टू रीजन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी आया था। आपको मैंने बताया था कि हेलोएरीन्स जो होते हैं अगर उन्हें आप देखो कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए को उनकी रिएक्टिविटी क्यों कम है, तो देखो पहला रीजन तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाई देगा। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। अभी दिखाता हूं मैं आपको, देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे होता। क्या है कि जो क्लोरीन है उसके लोन पेयर, क्या लोन पेयर, ये जो लोन पेयर दिख रहे हैं ये बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। कैसे? देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर और ये लोन पेयर इधर, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड Cl प्लस और यहां पर आ जाएगा माइनस। देखो अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता, देखो मैं आपको सिखाता हूं। आप ये सोचें, ये डबल बॉन्ड है और ये आपके लोन पेयर है। ठीक, अब देखो होता क्या है कि ये भी जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये हैं ये भी आपके क्या हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों में रिपल्शन होगा तो ये अबे इस तरह से ही जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये गए तो जहां पर मैंने एरो बनाया वहां पर पॉजिटिव आने लगेगा और इधर निगेटिव। उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पर आपका क्या आने लगेगा प्यारे बच्चों? निगेटिव। यहाँ निगेटिव आ जाएगा इस एरो के इस पर, और पोच पर आ जाएगा प्लस। जैसे ही प्लस आया ये वाला, तो ये तुरंत क्या करता है, अपने ये जो क्लोरीन है यहाँ पर प्लस आते ही क्लोरीन तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया फिर अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है। क्लियर है ना? तो ये आप आपका डबल बॉन्ड बन जाता है और क्लोरीन पर आया था पॉजिटिव चार्ज। अब ये इधर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, और फिर और आगे कुछ ऐसे, हाँ या ना? तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको पूरी बेंजीन रिंग में इन लोन पेयर्स का डीलोकलाइजेशन नजर आएगा। तो पहला रीजन क्या हो गया? रेजोनेंस इफेक्ट। तो पहला हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, पहला तो आ गया। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखो होता क्या है, जो हेलोएरीन्स हैं, हेलोएरीन्स में अगर आप देखो क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है, और जो हेलोएल्केन होते हैं अगर आप उसमें देखो, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि इसमें अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चों ये sp3 है। यानी कि हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है हेलोरीन्स में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हेलोएल्केन्स में प्यारे बच्चों वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है इतनी बात? तो ये दो रीजन ऐसे हैं जो बताते हैं कि उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। तो कह सकते हैं कि हेलोएरीन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स nucleophilic substitutions due to resonance effect and sp2 hybridization। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि SN2 कहां पर फास्ट होती है, तो आप याद रखोगे जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। ठीक, और अगर दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है तो फिर आप प्यारे बच्चों लीविंग ग्रुप को देखो। तो अगर आप यहां पर देखोगे आयोडीन में, तो जो I माइनस होता है वो आपका बेटर लीविंग ग्रुप है। ठीक है ना? क्या है? बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक है भाई, तो किस में फास्ट होगी? तो इसमें हो जाएगी। दूसरे में प्यारे बच्चों आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, तो इसमें ज्यादा आपको स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है, इसलिए रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। तो किस में रिएक्शन फास्ट होगी? तो इसमें फास्ट होगी और इसमें आई वाले में, क्योंकि उसमें आई माइनस एक बेटर लीविंग ग्रुप है। तो क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। ठीक है भाई, ये आपके पास है, ये हो गया Br, इधर ले लेते हैं अपना CS3, और ये आपका एक दूसरा CS3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये CS3 हो गया और ये अपना CS3 हो गया। ठीक, तो सबसे पहला क्या काम होगा? इस लिविंग ग्रुप का जाना।
और कार्बोकैटायन का बनना। ठीक है भाई, कार्बोकैटायन हमारा बन गया है, ठीक ना। और कार्बोकैटायन कैसा है प्यारे बच्चों, 3 डिग्री है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, CH3 और CH3, और साथ में अपना Br-। चलो भाई, अब देखो प्यारे बच्चों, होगा क्या, इस पर जो अटैक है वो आपका दो तरह से पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था। एक आपका फ्रंट से भी हो सकता है और एक आपका बैक से भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका, तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि OH- इधर से जो अटैक कर रहा है फ्रंटल अटैक है, क्या है, फ्रंटल अटैक, ठीक। और जो फ्रंटल अटैक हो रहा है उसमें आपका रिटेंशन होता है, ठीक है, इतनी बात। तो क्या बनेगा, ओके, कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर आ जाएगा आपका OH, ये हो गया CH3, और इधर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों CH3, और इधर आपका CH3, ठीक। लेकिन अगर बैक से अटैक हुआ, ठीक है ना, रेयर अटैक हुआ तो बैक से अटैक होगा तो इन्वर्जन होता है, इसीलिए इसमें रैस्मिक मिक्सचर मिलता है। बात समझ रहे हो, क्या मिलता है, रैस्मिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इधर CH3, ये CH3, और ये CH3, बात समझ में आ गई। तो SN1 में देखो क्या बनता है, SN1 जब भी आप याद रखोगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आपका 2 और फिर आपका 1, ठीक है, इतनी बात। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है SN1 में, कि फ्रंट से भी और बैक से दोनों से अटैक पॉसिबल है, तो मैंने आपको दिखाया। बात समझ में आ गई है, पक्का। चलो भाई, गिव रीजन। रैस्मिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो रैस्मिक मिक्सचर के अंदर इक्वल अमाउंट में डी और एल फॉर्म होती है, इक्वल अमाउंट में क्या होती है, डी और एल फॉर्म, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीबो रोटेटरी दोनों आपको नजर आएंगे बराबर अमाउंट पे। तो आप ये कह सकते हो कि रैस्मिक मिक्सचर, क्या, रैस्मिक मिक्सचर कंटेन, racemic mixture contains equal amount of, contain equal amount of D and L form, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी दोनों होती हैं, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों वो एक दूसरे के रोटेशंस को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो हेंस रोटेशन ड्यू टू, ड्यू टू वन एनेंसोमर, due to one enantiomer is cancelled by another, ठीक है। तो इसका जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक का जो रोटेशन है वो दूसरे के रोटेशन से कैंसिल हो रहा है, यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो प्यारे बच्चों दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत हो बता दो, सोच लो एक बार और। चलो भाई इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो भाई, ओके। देखो जो NO2 ग्रुप है वो क्या करता है, देखो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर हो क्या रहा था, जो भी आपके पास हेलो एरिन्स थी उसमें, ये देखो जो भी ग्रुप था वो क्या कर रहा है, वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो जो ये NO2 ग्रुप होता है उस कार्बन आयंस को क्या करता है, स्टेबलाइज करने का काम करता है। क्या काम कर रहा है, स्टेबलाइज, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो रेट है वो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर रहती बात, तो क्या कह सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, बात समझ रहे हो, कि इस आदमी ने क्या करा है, इस आदमी ने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, यानी कि कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको बढ़ा रहा है, और जो NO2 है वो क्या कर रहा है, उनसे इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। द प्रेजेंस ऑफ, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, the presence of nitro group at ortho and para position, at para positions withdraw
विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन रिंग, फ्रॉम बेंजीन रिंग। समझ में आ गई बात? ओके। thus facilitates the attack of nucleophilic on halogens। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। और जो कार्बन आयन फॉर्म्ड हुआ है वो भी स्टेबलाइज्ड होने का काम करता है। देखो ऐसा समझो ना कि एक, मान लो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो, उससे अगर आप पैसा लोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी किसी के पास कुछ चीज है, वो अगर डोनेट कर रहा है या उससे ले रहे हो वो चीज, तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर किसी कार्बन पर निगेटिव है और निगेटिव मिलेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी ना। तो जो NO2 है वो क्या कर रहा है, उस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है NO2। हाँ या ना? क्या कहता है देखो, CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड इन CH3Cl। देखो मैंने आपको ये कई बार बता दिया, कई बार ये हो चुका है। अब आपको सुनते ही ये आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? क्या आंसर है? मैंने बताया था रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है ना? हम ये कह सकते हैं यहां पर कि पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखा रहा है। जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो जो CH3Cl है वो एक प्योर सिंगल बॉन्ड है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ तो बड़ी होती है, किससे? डबल बॉन्ड से। तो बात समझ में आ गई कि भाई हेलो एरिन्स में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड शो कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन आर अकम्पेड बाय रैसमाइजेशन इन ऑप्टिकल एक्टिव एलाइल हैलाइड्स। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें देखो दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, देखो मैं बता दे रहा हूं उसका सेकंड, कि इन SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन, अभी मैंने आपको दिखाया ये भी क्वेश्चन 2 बार, कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन intermediate is formed intermediate is formed which is a planar which is a planar molecule which is a planar molecule। जो इंटरमीडिएट बना है वो एक प्लेनर मोलिक्यूल है। कैसा है? प्लेनर मोलिक्यूल। सो एन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करने आ रहा है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल incoming nucleophile can attack from either side and equimolar 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 mixture of two components are formed और जो बनते हैं उसको, वो आपका कैसा होता है? एंड रिजल्टिंग मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड रिजल्टिंग मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलो भाई, बात समझ में आ गई कि SN1 में जो हमारा इंटरमीडिएट बना है उस पर दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है, फ्रंट से और बैक से, इसलिए आपको इक्विमोलर मिक्सचर्स मिलता है जो एक दूसरे के रोटेशंस को कैंसिल करते हैं, और वो मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल? देखो आप इसमें बहुत आराम से फिटिस रिएक्शन करा सकते हो। फिटिस रिएक्शन तो ये आपकी हो गई क्लोरोबेंजीन, आप इसकी Na से रिएक्शन करा दो,
ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको वाई फिनाइल मिलेगा। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। और साथ में 2 NaCl। अगला क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्यूटूइन। चलो भाई, CS3 CHBr CS2 CS3। देखो भाई, एलिमिनेशन कराना है तो सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन के लिए सबसे बढ़िया है अल्कोहलिक KOH। आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओ, एलिमिनेशन होगा। ये डीहाइड्रो हैलोजनेशन करता है, यानी कि यहां से अगर एक Br निकलेगा तो इधर से एक H निकल जाएगा और आपका बन जाएगा CS3 CH डबल बॉन्ड CH क्लियर है इतनी बात? तो याद रहेगी बात कि अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन और एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ रही है। Why is butane 1-ol ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली एक्टिव? देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं ब्यूटेन 1-ol की, तो CS3 CS2 CS2 CS2OH। देखो ये जो आपका है ब्यूटेन 1-ol, ये अकायरल है। ये कायरल नहीं है क्योंकि इसमें आपको 2 H नजर आ जाएंगे इस वाले कार्बन से। तो ये कैसा है? डज नॉट हैव कायरल एटम। इस पर कायरल कार्बन एटम नहीं है, हाँ या ना? जबकि अगर आप ब्यूटेन 2-ol को देखो, किसको? ब्यूटेन 2-ol को देखो, क्या आएगा? CS3। यहां पर आपका हो जाएगा, कितना आ जाएगा? इस पर आपका एक OH है, फिर H, फिर CS2 CS3। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे आप बना सकते हो। ये आप देखो, इधर आप दिखा दो CS3 दिखा दो, ठीक है ना? ये H दिखा दो, दूसरी तरफ इथाइल दिखा दो CS2 CS3, और ये OH। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? कायरल है, क्योंकि इसमें आपको चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मैंने आपको बताया था ऐसा कार्बन जिसमें आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन नजर आओ, चारों ही डिफरेंट ग्रुप हों, वो आपका कायरल होता है। और अगर आप इसकी मिरर इमेज बना दो, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप इसकी देखो तो ये CS3, ये OH, और इधर H, और इधर CS2 CS3। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अगला क्या कह रहा है? ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई, जो क्लोरीन होता है वो एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से? प्लस R इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इसके पास लोन पेयर है, ठीक है? ये इधर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज करेगा, तो क्या दिखाई देगा? अभी आपको सिखाया था, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आता है और यहां पर माइनस। ठीक, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, तो क्या दिखेगा आपको? तो ये आ जाएगा यहां माइनस, और फिर और आगे जाएगा तो इस पर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। तो आप देख पा रहे हो कि क्लोरीन ने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस R इफेक्ट, हाँ या ना? तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच लो एक बार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Which alkyl halide from the following pair is chiral and undergoes faster SN2 reaction? देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको SN2, मैंने अभी आपको बताया था, जब भी SN2 देखनी हो तो आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये फास्टर होगा। कौन? ये वाला। यहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, जहां पर भी आपको स्टेरिक हिंड्रेंस कम दिखे, बस वही आपका सबसे होगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्लियर है इतनी बात? जहां पर भी भीड़ भाड़ कम दिखे, समझ लो वही फास्ट है। आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन डेसिमाइजेशन? देखो SN2 जो होती है, कौन सी? SN2,
SN2 में आपका इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन, क्योंकि उसमें बैक से अटैक है। जो SN1 होती है उसमें रेसमाइजेशन होता है, यानी कि उसमें दोनों तरफ से आपका अटैक पॉसिबल है, फ्रंट से भी और यानी कि बैक से भी। क्लियर है बात? SN1 दोनों से, SN2 बैक से। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस और SN1 में आप देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। याद रहेगी? चलो मैं साइड में यहां बता भी दे रहा हूं। जब भी SN2 देखो कि किसकी कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो आप इसमें क्या देखोगे प्यारे बच्चों? कि स्टेरिक हिंड्रेंस, कि कम जिसमें होगा स्टेरिक हिंड्रेंस भैया वो देखोगे। और जब भी SN1 आ जाए तो आप देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। याद रहेगी या नहीं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अगर आप देखो तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर आप मेरा विश्वास करो, अगर आपने प्रीवियस ईयर बढ़िया से किया तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और आपने अगर गीता पढ़ी हो तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास और भगवान एक अटूट रिश्ता होता है, यानी कि जहां विश्वास है वहां भगवान होते हैं। अगर याद हो तो अभी थोड़े दिन पहले ही T20 2024 हुआ जिसमें इंडिया ने जीता, तो आपने देखा होगा कि भाई विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल पाए, लेकिन रोहित शर्मा को विश्वास था कि भाई वो चलेंगे और फाइनल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। तो ऐसे ही आप लोग मेरा विश्वास करो कि अगर आप प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करोगे तो बोर्ड में आपके बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। Which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism and why? देखो SN2, मैंने आपको बताया जब भी SN2 की बारी आएगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये आपका 1 ब्रोमो प्रोटीन ब्यूटेन है उसमें आपको प्यारे बच्चों लेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है ना? तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है बात? जिसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा हम कह सकते हैं उसमें SN2 फास्ट होगी। क्लियर? अब बात करते हैं SN1 की। रेसमाइजेशन अगर इन SN1 रिएक्शन, हाँ बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया SN1 में जो आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। ठीक है, सेकंड में अगर देखें तो इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बन cation intermediate is formed, is formed, which is which is a planar, which is a planar molecule, which is a planar molecule. So an incoming, so an incoming nucleophile, nucleophile can attack, nucleophile can attack from either side, from either side। ठीक है ना? किसी से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक से भी, फ्रॉम आइदर साइड। एंड अ इक्वीमोलर, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड। ठीक है ना? दो कंपोनेंट फॉर्म होते हैं जो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो क्लियर होगी बात की रेसमाइजेशन हो रहा है किसमें? SN1 में। चलो भाई ये बात आपको क्लियर है कि दोनों तरफ से अटैक हो रहा है जिसकी वजह से आपको इन्वर्जन और रिटेंशंस दोनों दिखाई देते हैं। व्हाई आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? व्हाट आर द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखो बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स मैंने आपको बताया था जो आपके मोर देन वन अटैकिंग साइट्स रख रहे हैं, यानी कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल, a nucleophile which can attack, which can attack from more than, from more than one centers। ठीक है? is known as, is known as ambident nucleophile,
बात समझ में आ गई कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, उसमें आप दो दो अटैकिंग साइट्स देख सकते हो। चलो भाई, एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूं। जैसे आप देखो CN, तो इसमें अटैक नाइट्रोजन से भी हो सकता है और कार्बन से। अगर हम AgCN से कराते हैं तो देखो क्या होता है कि इस Ag और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट, जिसकी वजह से जो अटैक पॉसिबल है वो नाइट्रोजन से है। नाइट्रोजन की लोन पेयर अटैक कर देते हैं, तो जो बनता है वो आपका होता है RNC और साथ में AgX। लेकिन अगर बात करें किसकी, KCN की, अगर मैं RX की रिएक्शन KCN से कराता हूं तो जो यहां पर इस पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ रहा वो अटैक कर रहा है और बन रहा है RCN, यानी कि एक में साइनाइड है तो दूसरे में आइसोसाइनाइड है। ठीक है ना, KCN वाले केस में साइनाइड बनेगा और AgCN वाले में आइसोसाइनाइड बनता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सुनते ही दिमाग में क्या आएगा, दो अटैकिंग साइट है, ठीक है भाई। और एग्जांपल मैंने आपको बता दो, और भी एग्जांपल आप नाइट्रो वाला भी ले सकते हैं कि NO2 वाला, ये GNO2 और KNO2, वो भी कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो, आपके पास क्या है, राइट मेन प्रोडक्ट व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaI एसीटोन। तो देखो बच्चों, ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसे हम फिंकलस्टाइन बोलते हैं, कि अगर आप NaI एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, CH3I प्लस NaCl। क्लियर है इतनी बात, फिंकलस्टाइन। अगला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, आपके पास है Cl, ये आपका NO2, NO2 और NO2, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। ओके, तो होता क्या है, पिक्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन रहा है, पिक्रिक। Cl चला जाएगा, क्योंकि ये जो दो तीन आप NO2 देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, इसके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो Cl के यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो फास्ट हो जाता है, तो ये बनता है आपका पिक्रिक एसिड। क्लियर है इतनी बात। अगला क्या है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, CH3, CH2, CH2 और CH2Cl। एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था एल्कोहलिक KOH आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, तो आपको क्या दे देगा, ये बन जाएगा ब्यूट 1ene। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है बात। चलो भाई आगे बढ़ें, सोच लो एक बार और। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। देखो भाई, एनहाइड्रस कंडीशन में लेने का रीजन क्या है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका, ठीक है ना, तो वो रिएक्ट करके वाटर से बना लेता है एल्केन। क्या बना लेता है, एल्केन, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स react with Grignard reagents react with water to form alkanes बना रहा है, ठीक है ना, कि RMgX वाटर से रिएक्शन करके आपको एल्केन देगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन लेते हैं। हाँ या ना, सोच लो एक बार। चलो भाई आगे बढ़ें। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल वाटर ऑल्दो दे आर पोलर। तो मैंने आपको बताया भी है, देखो हमारे जो और क्या बोलते हैं हेलो एल्केन्स हैं या हेलो एरिन्स हैं, तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि वो ओवरकम करें द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन already exist between haloalkanes or haloarenes molecule and break the hydrogen bond already exists between water molecule. लेकिन less energy is released when new attraction are set up between the haloalkanes and water molecule. यानी कि जो नए मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है उससे कम एनर्जी रिलीज होती है कि वो एनर्जी ओवरकम हो सके पहले से ही एग्जिस्ट अट्रैक्शन पर। बात समझ में आई, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं है। कह सकते हैं कि alkyl halides are polar but are insoluble in water because energy required
ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा ताकि आपके नंबर अच्छे आ सके। एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द टू ब्रेक द intermolecular hydrogen bond among water molecules among water molecule water molecule is much higher than energy released higher than energy released by water हैलाइड इंटरेक्शन। क्लियर है इतनी बात कि देखो हो क्या रहा है कि आपके जो हेलो एल्केन्स या हेलोरिन्स हैं वो पोलर है और जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो हेलो एल्केन्स या हेलोरिन्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको भी तो तोड़ना है, तो वो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी बाद में अट्रैक्शन की वजह से रिलीज होनी चाहिए वो उससे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा नहीं है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई थर्ड पर आते हैं। क्या कह रहा है थर्ड? क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल फिल्ड अप टू द ब्रिम। ठीक है भाई, देखो होता क्या है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो वो एयर या सनलाइट से ये आपका CHCl3 है, ये ऑक्सीजन से सनलाइट से रिएक्ट करके फोजीन गैस दे देता है। क्या देता है? फोजीन गैस, जो एक जहरीली गैस है। ठीक है ना, तो एक्सपोज टू एयर सनलाइट टू चेंजेस टू फोजीन विच इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है ना, तो लिख सकते हो आप कि क्लोरोफॉर्म व्हेन exposed to air and sunlight changes to phosphine। ठीक है, phosphine which is poisonous gas। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोच लो एक बार, तीनों के अब तीनों समझ में आ गए कि पहला आपका क्या था कि भाई ग्रिगनाइड एजेंट को हम प्रिपेयर करें अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, और दूसरा जो एल्काइल हैलाइड्स आ रहा है मिक्सेबल विद वाटर ऑल्दो दे आर पोलर, और तीसरा की क्लोरोफॉर्म को स्टोर करनी इन डार्क कलर बॉटल्स फिल्ड अप टू द ब्रिम। तीनों क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एनेंसोमर्स। देखो बच्चों एनेंसोमर्स हैं क्या, यानी कि आप ये समझ लो कि ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आप कह सकते हो एनेंसोमर्स को क्या है, आप बोल सकते हो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर imposable mirror images of each other। मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है, उसे बोलते हैं एनेंसोमर। क्लियर है इतनी बात? और रेसमिक मिक्सचर क्या है, चलो उसे भी बता देते हैं। रेसमिक मिक्सचर, तो देखो आपके पास जो मिक्सचर है उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ 2 एनेंसोमर्स हो, उसे हम बोलते हैं रेसमिक। अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ 2 एनेंसोमर्स इज कॉल्ड रेसमिक। मतलब जो आपके पास क्या है, D और L है। ठीक है ना, क्या है, D और L है, वो दोनों के दोनों आपके बराबर है। यानी कि अगर आप समझ लो कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है जो आपका किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और दूसरा आपका लीवो रोटेटरी है जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई रेसमिक हो गया। अगला था व्हाई इज क्लोरोबेंजीन एसेंस टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे भी देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था और ये क्वेश्चन कई बार आ गया कि रेजोनेंस की वजह से इस पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। सेकंड है आपका, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ रहा है,
कि यहां पर जो क्लोरीन है वो आपको क्या शो कर रही है, पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या आ रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। और एक रीजन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास हेलोएरीन्स हैं उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि जो हेलो एल्केन है वहां पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दो रीजन है, आप जिसको भी बताना चाहो बता सकते हो और दोनों भी बता सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई जितना पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा बॉन्ड को तोड़ना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर बात इतनी। चलो भाई, आउट ऑफ CH3 होल थ्राइस CBr विच वन इज अ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SC1। देखो भाई, मोर रिएक्टिव तो ये है, क्यों है, क्योंकि I माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, या आप लिख सकते हो कि CH3 होल थ्राइस Ci इज मोर रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव बिकॉज, तो एक तो आप लिख सकते हो कि भैया वो I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप, या Ci बॉन्ड has the minimum has the minimum bond dissociation enthalpy, dissociation enthalpy। ओके, क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई अगले पे आते हैं कि राइट द प्रोडक्ट formed when para-nitrochlorobenzene is heated with aqueous NaOH at 443 followed by acid। ठीक है भाई, इसे भी करते हैं। है क्या ये कह रहा है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है और नाइट्रो है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा रहे हैं 443 केल्विन पर, और दूसरा आपका एसिड है, ठीक है ना। तो देखो इससे बनता क्या था, इससे आपका देखो Cl हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और जो NO2 ग्रुप है इसकी मदद करता है, तो ये बनेगा आपका प्यारे बच्चों 4 नाइट्रोफिनोल। क्लियर है इतनी बात, क्या बन रहा है, 4 नाइट्रोफिनोल। अगला क्या है, when dextran riborotatory isomers of butane 2-ol are difficult to separate by fraction। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम तभी अलग कर सकते हैं जब उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, लेकिन इसमें जो ये आपके हैं ये तीनों दोनों, इसके अंदर डेक्स्ट्रो लिबोरोटेटरी में इसके दे हैव ऑलमोस्ट they have almost same boiling point, almost same boiling point। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों वो सेम है, इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसे सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, तीनों क्वेश्चन समझ वो तीनों पार्ट समझ में आ गए कि भाई ये क्यों था, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इसकी कम है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप है, और इसमें आपका बन रहा है पैरा नाइट्रोफिनोल, और इसमें मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसलिए अलग नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाई उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग सेम है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 हमारी ये केस स्टडी है, देखते हैं क्या कह रही है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स कैन बी कंडक्ट according to both SN1 and SN2 mechanism। SN1 is a two-step reaction while SN2 is a single-step reaction। For any haloalkane, which mechanism is followed depends on factors such as structure of haloalkane, properties of leaving group, nucleophilic reagent and solvent। Okay. Influences of solvent polarity in SN1 reaction, the polarity of the system increase from the reactant to transition state because the polar solvent has a greater effect on transition state than the reactant, thereby reducing activation energy and accelerating the reaction। In SN2 reaction, the polarity of the system generally does not change from the reactant to transition state and only charge dispersion occur। Okay, at this time, polar solvent has a great stabilizing effect of nucleophile than the transition state, thereby increasing the activation energy and slow down the reaction rate। For example, the decomposition rate of the tertiary chlorobutane at 25 degrees centigrade in water is 3 lakh times faster than in ethanol। The reaction rate of 2-bromopropane and NaOH containing 40% water is twice slower than absolute ethanol। ठीक है, hence the level of solvent
polarity has influences on both SN1 and SN2 reaction, but with different results. Generally speaking, weak polar solvent is favorable for SN1, while strong polar solvent is favorable for SN1. Generally speaking, the substitution reaction of tertiary haloalkane is based on SN1 mechanism in solvent with a strong polarity. ठीक है भाई, सिंपल इसमें SN1 SN2 के बारे में बोला गया है। ठीक है भाई, SN1 जो होती है वो आपकी 2 स्टेप है, उसमें पहले आपका लीविंग ग्रुप जाता है, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट्स होने के बाद फिर उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जबकि SN2 के अंदर ये बोल रहा है कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लीविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना सब साथ साथ है। ठीक है ना? ओके, अब आंसर की बात करें तो कह रहा वाई रेसमाइजेशन अकर इन SN1। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप SN1 देखते हैं तो उसमें दोनों यानी कि फ्रंट और रेयर दोनों तरफ से अटैक है, इसीलिए उसमें रेसमाइजेशन होता है। चलो मैं तुमसे बताता हूँ इसको कि भाई जो हमारा कार्बोनियम था, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट produced in the course of SN1 reaction. SN1 reaction has a planar structure, ठीक है इतनी बात। ये कैसा स्ट्रक्चर है उसका? इंटरमीडिएट का प्लेनर स्ट्रक्चर है। It can be attacked by nucleophile. It can be attacked by nucleophile. ठीक है भाई, nucleophilic reagent from either side to give two isomers D and L। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब है कि उसमें दोनों तरफ से अटैक है। जैसे कि एग्जांपल अगर लें कि भाई R, और चलो भाई इसको हम कार्बन ले लेते हैं और कार्बन से एक जोड़ देते हैं R, एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप ले लिए। ठीक है ना? 3 एल्काइल ग्रुप, इसको नाम दे दिया R डैश, और ये आपका हो गया R, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? X माइनस का निकलना, तो आपके पास एक कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बन गया। अब देखो जो अटैक है वो दोनों तरफ से पॉसिबल है, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो इसमें देखो आपके दो चीज़ें बन जाएंगी। अगर ये देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, अटैक करता है, तो देखो दो आपके क्या बनेंगे? एक हो जाएगा आपका जो बैक से अटैक होगा तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। ठीक है ना? ये और एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया प्यारे बच्चों, और एक ये हो गया, यानी R डबल डैश और इसको R। अगर हम दूसरे की बात करें जो फ्रंट से अटैक हो रहा उसकी बात कर रहे हैं, तो देखो यहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ठीक है ना? ये आपका R डैश हो गया, R डबल डैश हो गया, और ये आपका R हो गया। ठीक है ना? बात समझ में आ गई। जो कार्बोनियम आयन है वो आपका एक प्लेनर है जिस पर फ्रंट और बैक दोनों से अटैक हो सकता है, इसलिए आपके रेसमाइजेशन होता है। इतनी बात क्लियर है, पहला पार्ट क्लियर हो गया। चलो, वाई इज द एथेनॉल लेस पोलर देन वाटर? ठीक है भाई, देखो एथेनॉल लेस पोलर है। अगर हम बात करें वाटर की, तो देखो वाटर में ये आपके 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.1 है। और यहीं पर अगर मैं किसको लेता हूं, एल्कोहल को ले लेते हैं। चलो भाई, अगर एल्कोहल की बात कर रहे हैं, कोई भी आप एक एल्कोहल ले सकते हैं। आप फिलहाल तो हमारा क्या दिया हुआ है? इथाइल एल्कोहल है। ठीक है भाई, CH3 CH2OH ये आपके पास है। देखो भाई, जो कार्बन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी 2.55 होती है।
और जो ये वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये इतना हिस्सा, ये आपका कैसा होता है, नॉन पोलर ग्रुप है। कैसा है, नॉन पोलर ग्रुप, ठीक है ना, नॉन पोलर ग्रुप। और ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये OH, ये आपका पोलर ग्रुप है। क्या है, पोलर ग्रुप। और जो कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, वो कम होता है किससे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है डिफरेंस, और इसका कम है। तो हम ये कह सकते हैं ये ड्यू टू द डिफरेंस, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of oxygen and hydrogen water molecule is much polar। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, जो भी आपका पोलैरिटी का है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलर होगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, डिफरेंस ज्यादा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए डिफरेंस क्या हो गया, कम। इसलिए जो इथेनॉल है वो आपका लेस पोलर है। क्लियर इतनी बात, अगले पाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ईच पेयर इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था SN2 रिएक्शन हमारी, देखो जहां पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां SN2 फास्ट होगी। अब देखो इसमें ये भी प्राइमरी है, ये भी वाइन, लेकिन जो I माइनस है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। जो I माइनस है वो कैसा है, बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए इसमें SN2 फास्ट होगी, बेटर लिविंग ग्रुप है। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें ये वाला प्राइमरी है, ये कैसा है, प्राइमरी, ठीक है ना, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी हैलाइड है। तो भाई सिंपल सी बात है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां होगा, तो इसमें फास्ट होगा SN2। तो SN2 के लिए हम क्या देखेंगे, हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस। और SN1 के लिए हमेशा क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। क्लियर है ना बात, तीनों क्लियर हो गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये हमें दिया हुआ है, ओके। अब देखो जो हमारे पास ये टर्शरी ब्रोमाइड है और किससे रिएक्शन करा रहे हैं, NaOCH3, तो ये एलिमिनेशन करने का काम करता है। एलिमिनेशन कैसे, देखो यहाँ पर Na+ और O- है, तो ये जो Na+ है वो तो इस Br को निकालेगा, ठीक है ना, यहाँ से। और इस यहाँ से एक H कौन निकाल लेगा, ये CH3 जो ये वाला है, ये यहाँ से एक H को निकाल लेगा और बनेगी हमारी एल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जैसे CH3 CH2O-, ये चीज़ एलिमिनेशन करती हैं रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज़्यादा एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, याद रखना। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, डी। समझ में आ गई ना बात। जहां भी टर्शरी, ये देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है और बेस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन है। क्लियर है ना इतनी बात। चलो, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हम क्लोरोबेंजीन की कंसंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं, तो सल्फोनेशन होना है, यानी कि हमारे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, Cl हो गया, यहाँ पर आएगा SO3H, और एक प्यारे बच्चों हमारा बनेगा क्या, ऑर्थो। और इसमें जो मेजर है वो प्यारे बच्चों पैरा होता है, क्योंकि ये आपका मेजर है, ठीक है इतनी बात, ये मेजर है और ये आपका माइनर है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लोरोबेंजीन का हमने करा है जो एक ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग था, तो जिसमें SO3H यानी सल्फोनेशन हुआ वो ऑर्थो और पैरा पे हो गया, ठीक है ना। और जो अटैकिंग ग्रुप इसमें प्यारे बच्चों होता है, ध्यान रखना, वो SO3 है, ये अटैकिंग ग्रुप है इसका, इसे भी याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोपेंटेन, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एलिमिनेशन। देखो भाई एलिमिनेशन की अगर बात करें तो अब कौन कौन है, देखो 2 ब्रोमोपेंटेन है, ठीक है भाई, CH3
CHBr, CS2, CS2 और CS3, 1 2 3 4 और 5, 2 ब्रोमोपेंटेन। अब देखो अगला है हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये यहाँ Br है और ये CS3, CS2 और CS3। और तीसरा हमारे पास है 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है ना, 1 ब्रोमोपेंटेन। अब देखो एलिमिनेशन जो होगा फास्ट किस में होगा, टर्शरी हैलाइड में, इस वाले में। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और सिंपल सी बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो सब्स्टिट्यूशन तो कम ही होगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से। और जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी हैलाइड जो है, उसमें प्रिफेयर करेंगे क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें आपके एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। बात समझ में आ गई? उसने पूछा विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एलिमिनेशन, तो टर्शरी हैलाइड। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? सोच लो एक बार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। देखो बच्चों, पहली जो रिएक्शन दी है ड्राई एनहाइड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये आपकी कौन सी रिएक्शंस होती है, तो वुड्स रिएक्शन है। क्या है? वुड्स रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, देखो CS3, इसकी बात कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट बनेगा CS3 CH CS3, ये नंबर ऑफ कार्बन्स को डबल कर देती है, तो कुछ आपका ये बन जाएगा। ठीक है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और जो AgCN है, इसमें आपका आइसोसाइनाइड बनता है, क्योंकि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना, क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। याद रखोगे ये बात कि अगर KCN होता तो हमारे पास साइनाइड बनता, और AgCN है तो भैया NC बनता है, और इसमें CN जुड़ता है। क्लियर इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई आगे बढ़े। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमारे पास एल्कोहलिक KOH है, और एल्कोहलिक KOH का काम क्या था? एलिमिनेशन। चलो तो भाई इसी बात पर आप एलिमिनेशन कर दो। और एलिमिनेशन का ध्यान रखना, देखो बात क्या है कि आपने Br यहां से निकाला, तो H आप यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। जब आप यहां से निकालोगे तो आपको मोर एल्काइलेटेड एल्कीन मिलेगी। क्या मिलेगी? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग आपको वो एल्कीन बनानी है जो मोर एल्काइलेटेड है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, कौन से रूल के अकॉर्डिंग बात हो रही है? तो हमारा सेट जेफ। ठीक है ना, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट जेफ रूल हो गया। चलो अगला हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें सिंपल क्या होगी, CS3Cl की एनहाइड्रस AlCl3 से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बनेगा? तो भाई देखो, या तो इसकी ऑर्थो पर CS3 जुड़ जाएगा, या इसकी पैरा पोजीशन पर, और मेजर है इसका पैरा वाला ही है। क्लियर है इतनी बात? और होता क्या था, देखो जो आपका ये CS3Cl है, ये एनहाइड्रस AlCl3 से आपको देने का काम करता है। यहाँ से Cl माइनस बाहर हो जाता है, बनता है CS3+। ये आपका अटैकिंग है। जो ऑर्थो और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, कौन? हैलोजन, उस पर जुड़ता है। और मेजर कौन सा है? पैरा है। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही है ना? देखो किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप मैसेज करें, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। देखो इथाइल क्लोराइड यानी कि इथाइल क्लोराइड क्या है आपका प्यारे बच्चों? CS3CH2Cl। इसकी हम एक्वस KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बनेगा CS3CH2OH, साथ में KCl। कह रहा क्लोरोबेंजीन, अगला है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CS3COCl। ठीक है भाई, क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन करा रहे हैं CS3COCl से एनहाइड्रस AlCl3। देखो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो क्या बनेगा? COCH3 बनेगा, और या फिर आपका
ये Cl और यहाँ जुड़ जाएगा COCH3। ठीक है, और ये आपका जो पैरा वाला है वो मेजर है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बात? एक में तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैंने आपको बताया हुआ कि एक्वस KOH है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, और एल्कोहलिक है यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा एलिमिनेशन होगा सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई देखो, राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। ठीक है भाई, सिंपल है कि आप CH3 किसकी रिएक्शन करा रहे हो? आप रिएक्शन करा रहे हो CH3Cl की, किससे? AgNO2 से। ठीक है, तो बनेगा आपका CH3NO2 प्लस AgCl। इसमें भी प्यारे बच्चों आप एक चीज याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, क्या है? एल्काइल हैलाइड, और आप इसकी रिएक्शन कराते हो किससे? KNO2 से, तो आपको एल्काइल नाइट्राइट मिलता है। क्या मिलता है? एल्काइल नाइट्राइट। और AgNO2 से कराते हो प्यारे बच्चों तो आपको नाइट्रो एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रो एल्केन। ये आप याद रखना, याद रखोगे ना, क्योंकि ये एक आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है इतनी बात? कि अगर KNO2 से कराई तो एल्काइल नाइट्राइट मिला, और अगर AgNO2 से कराई तो नाइट्रो एल्केन मिला। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, उसे भी देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आप ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राCl, ये भी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, हाँ या ना? कि अगर आप ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हो प्यारे बच्चों CH3Cl से, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस। तो आपको क्या देगा? तो क्या देगा? ये ब्रोमीन है, और यहां तो इसकी ऑर्थो पर या इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, और मेजर आपका कौन सा होगा? पैरा वाला। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, आगे बढ़ें, चलो भाई। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एल्कीन फॉर्म्ड बाय बीटा एलिमिनेशन ऑफ 2,2 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटीन विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। चलो भाई पहले इसी को देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है CH3। ओके, पहले से बना लेते हैं, ठीक है ना? 2, 2, 3। ओके, ये आपका बन गया 2, 2, 3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, है ना? 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो एलिमिनेशन की बात करते हैं। देखो यहां पर आपके पास Br है, या तो H ये निकले बस, और इधर तो कोई H है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां से तो H हो निकलेगा नहीं, यानी सिर्फ ये वाला H और ये Br, तभी आपकी एलिमिनेशन होगी। ठीक है ना? हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? KOH से, एल्कोहलिक KOH से। तो क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां से क्या होगा? Br, और यहां से क्या निकल गया? आपका CH3। ये तो हो रहा है भाई आपके पास। एक मिनट, इसे थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। ये यहाँ H है, क्यों है ना? ये तो है 2, 2, 3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो। ठीक ठीक, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, ठीक है ना? ये वाला H निकल गया एक, तो आपको मिलेगा CH3CH CH3 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 और CH3। ये आपका हो, यानी कि इस पोजीशन से H को निकाला है और यहां से Br, तो यहां पर आपका क्या आ गया है? डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इधर तो H था ही नहीं, इधर तो H है ही नहीं, तो आपके पास कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि यहां से H निकालो। सिर्फ यही है कि बस यहीं से H निकालना पड़ेगा। चलो भाई अगले पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कायरल? देखो कायरल के लिए चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर इधर देखो इसको, तो ये कायरल है क्योंकि इधर CH3 है, इधर C2H5 है, इधर Br है, और अगला हाइड्रोजन। अब कि इसमें ये दोनों सेम है तो ये कायरल नहीं है, सिर्फ यही कायरल है। क्लियर है इतनी बात? ओके, आइडेंटिफाई एंड बिन द फॉलोइंग। ठीक है भाई, देखो अगर हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं Mg ट्राई ईथर से, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिलेगा, हाँ या ना? तो आपको क्या मिलेगा? MgBr।
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और Na ड्राई ईथर से कराते हैं तो आपकी फिटिज रिएक्शन होगी और आपको डाई फिनाइल मिलेगा। ठीक, कितनी बात, क्या मिलेगा, डाई फिनाइल। एक हो गया आपकी ग्रिग्नार्ड एजेंट बना और एक में आपका डाइफिनाइल बना। कोई दिक्कत तो नहीं है, तीनों पार्ट क्लियर हो गए पक्का। पहले वाले में एलिमिनेशन देखा, दूसरे में देखा कायरल, कायरल वो था जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग। ठीक है भाई, देखो आपके पास एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच क्या काम करता है, एलिमिनेशन का काम करता था। तो जो ए होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका CS3 CH3 डबल बॉन्ड CS2, ये हो जाएगा। और अगर मैं इसकी HBr से रिएक्शन कराऊं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव तो यहां पर Br आएगा, यहां CS3 और CS3, ये आपका हो गया बी। ठीक है, और इसकी अगर हम किससे रिएक्शन कराएं, Na ड्राई ईथर से, तो आपकी वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन ड्राई ईथर से। तो क्या बनेगा, देखो डबल हो जाएंगे सब, CS3 CH3 CH3 और ये आपका हो गया CS3 CH3 और CS3। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भाई, तो हमारा CB बन गया। ए हमारा एलिमिनेशन से बना, HBr हमारा क्या बना, सिंपल मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, और दूसरी हमारी वुड्स रिएक्शन हो गई। और अगर मैं डी की बात करता हूँ तो देखो डी में आपका सिंपल MJ ड्राई ईथर है, तो सिंपल ग्रिग्नार्ड रीजन क्या बनेगा, CS3 CH CS3 और CH2 MgBr, हाँ या ना। और अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O से करा दूं, किससे, H2O से, तो भाई CS3 एल्केन दे देगा, सिंपल क्या दे देगा, एल्केन। तो कुछ ये बन जाएगा और साथ में MgOH अलग बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, E, और ये आपका हो गया था D। ठीक है ना, तो 5-6 रिएक्शन इसमें दिखाई दी, एलिमिनेशन इसमें दिख रहा है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग HBr जुड़ता हुआ दिख रहा है, वुड्स रिएक्शन दिख रही है, और तो और ग्रिग्नार्ड रेजेंट और उसकी वाटर से रिएक्शन पर एल्केन भी दिखाई दे रहा। NaOC2H5 हमारा रह गया है, देखो ये वाला। तो यहां से आपका Na बाहर, क्या दिखाई देगा, CS3 CH CS3 CH2O C2H5। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। यानी C2H5ONa की हमने रिएक्शंस करा दी, सिंपल हमें ईथर दिखाई दिया। आपने पढ़ा होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक वही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Among all the isomers of the molecular formula C4H9Br identify। चलो भाई पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से बन रहे हैं। चलो C4H9Br से तो पहला हम बनाते हैं CS3 CS2 CH2 CS2Br, ये आपका बन गया प्यारे बच्चों 1 ब्रोमोपेंटेन, हाँ या ना। एक तो ये आ गया 1 ब्रोमो सॉरी ब्यूटेन, 4 कार्बन ही तो हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, 1 2 3 4, ओके। अब हम इसे 2 ब्रोमो भी तो बना सकते हैं, क्यों भाई, 2 ब्रोमो भी बन सकता है। तो आपका आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो भाई ये भी बन गया। और देखो क्या बना सकते हैं, अब हम 3 में बना सकते हैं, ऐसे कुछ बन जाए CS3H CS2Br। तो ये आपका क्या बन गया, तो ये प्यारे बच्चों आपका बना है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है इतनी बात, ओके। और अब बात करते हैं, एक और बन जाएगा आपका टर्शरी भी बन जाएगा, ये बन गया। और ये बन गया आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन। तो
तो इसके ये 4 आपको आइसोमर दिखाई दे रहे हैं। द वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? जो कायरल होगा। अगर आप कायरल को देखें तो आपको कौन नजर आ रहा है? ये चारों अलग दिख रहे हैं। इधर CH3 है, इधर C2H5 है, ठीक है ना, और इधर आपका Br है, इधर H है। तो ये आपका क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। तो वन आइसोमर विच इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2। देखो SN2 के लिए चाहिए प्राइमरी हैलाइड, और प्राइमरी हैलाइड हमारा है 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि भाई SN2 में आपका होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। द टू आइसोमर विच गिव सेम प्रोडक्ट ऑन द डीहाइड्रोलाइजेशन। अब देखो प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कौन कौन देंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये अगर आप इसमें से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हो एल्कोहलिक KOH से, देखो क्या बनेगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। और अगर मैं टर्शरी की बात करूं, देखो उसमें से भी CH3 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 और Br, इसकी भी अगर एल्कोहलिक KOH से कराई जाए तो देखो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो दोनों के सेम ही बने हैं, ठीक है ना। तो उसने यही तो कहा था कि द टू आइसोमर विच गिव द सेम प्रोडक्ट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विद एल्कोहलिक KOH, दोनों के एल्कोहलिक KOH से आपके सेम आइसोमर दिए गए। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं, सेम प्रोडक्ट बनना है तो हम कह सकते हैं कि भैया ये हो गया। तो चारों आइसोमर्स आपको दिखाई देगा। चलो भाई, ऑप्टिकली एक्टिव हमने देखना तो भाई हमने कायरल देख लिया, SN2 देखना तो हमने प्राइमरी हैलाइड देख लिया, और बाकी दो हमने एलिमिनेशन से देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। देखो अगर आप इसकी बात करें तो ये कायरल है, क्योंकि सब अलग है, जबकि इसमें देखोगे दोनों सेम है, तो ये तो कायरल नहीं है, पहला है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ट्राइथर। ये तो देखो भाई बहुत आसान रिएक्शन है आपकी। किससे रिएक्शन करा रहे हो आप? क्लोरोबेंजीन से। चलो भाई क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम Na सोडियम से कर रहे हैं ट्राई ईथर, तो सबको पता होता है ये फिटिज रिएक्शन है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको डाईफिनाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? डाईफिनाइल। ओके ओके, डाईफिनाइल मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो भाई अगला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है भाई, करते हैं कि आपके पास क्या है? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो भाई बनाते हैं पहले। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, 1 पर ही ब्रोमो है और 1 पर ही मिथाइल है। एल्कोहलिक KOH, ये दिमाग में रखते हुए कि भाई जो भी बनेगा सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर यहां से Br है तो H में इस पोजीशन या यहां से निकाल लो तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। चलो भाई, तो क्या बनेगा? देखो यहां पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये आपका CH3, और एक ऐसे बन जाएगा। कौन सा? कि भाई H यहां से ले लें एक और Br यहां से, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। लेकिन जो मेजर है वो ये हुआ, ठीक है ना। क्यों? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, सेट-जेफ रूल। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, तो बच्चों 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है बच्चों, 2 ब्रोमोपेंटेन बनाते हैं पहले। CH3 CHBr CH2 CH2 CH3। ठीक है भाई, हो गया 1 2 3 4 और 5 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है भाई, CH3 ये आपका Br और 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है। CH2 CH3 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक है आपका 1 ब्रोमो यानी कि CH3 CH2 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 और CH2 Br 1 2 3 4 और 5। ये आपका हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है भाई,
तो राइट द कंपाउंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1। देखो भाई SN1 के लिए मैंने आपको बता रखा जहां सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, यानी कि प्राइमरी हैलाइड हो, यानी कि ये जो आपका 1 ब्रोमोपेंटेन है वो आपका SN2 फास्ट देगा। एंड द राइट द कंपाउंड विच इज द ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहे हैं तो देखो, अगर आप इसको देखो तो इधर आपका क्या है CH3, इधर क्या है Br, और ये पूरा आपके पास है कौन, प्रोपाइल, और एक हो गया ये H। चारों के चारों जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं वो डिफरेंट है, तो ये यानी कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि ये कायरल है। एंड राइट द कंपाउंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। तो देखो भाई जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा हो, यानी कि ये, तो जो आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है वो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन के लिए। ठीक है ना इतनी बात, इसमें तीनों में किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ए रिएक्शन ऑफ 3-phenyl प्रोपीन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। देखो पेरोक्साइड सुनते ही पहले तो बना लेते हैं इसको, C6H5 CS2 CH डबल बॉन्ड CS2। देखो भाई HBr की अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो प्यारे बच्चों एंटी मार्कोनिकोव, क्या एंटी मार्कोनिकोव CS2 यानी कि आपका जो ब्रोमीन है वो वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि यहां पर Br जुड़ेगा। क्लियर है, CS2 CS2 CH2 Br ये बन जाएगा। अब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका हो जाएगा 1-phenyl 3-ब्रोमो-प्रोपेन यानी कि बी ऑप्शन। याद रहेगी बात कि HBr दिखाई दे उसके साथ पेरोक्साइड अगर आपको नजर आ रहा तुरंत समझ लो क्या है, सिंपल एंटी मार्कोनिकोव। याद रहेगी बात, एंटी मार्कोनी। पेरोक्साइड सुनते इसको खरास इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकोव। चलो भाई आगे बढ़े। एल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो अगर हम एल्कीन की बात कर रहे हैं और रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं प्यारे बच्चों, Br2 से, किसके प्रेजेंस में, CCl4, तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, R आपका बन जाएगा, यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा और एक Br प्यारे बच्चों आपका ये जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो बना है ये बिसिनल डाइब्रोमाइड है, बिसिनल डाइब्रोमाइड। अब आप देख सकते हो कौन सा है, तो बिसिनल डाइब्रोमाइड यानी कि डी ऑप्शन है। एडिशन रिएक्शन होगी सिंपल। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X, while the reaction of toluene with Cl2 in the presence of light gives Y, then X and Y। देखो अगर हम एनहाइड्रस FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो प्यारे बच्चों ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। क्लियर है इतनी बात। ये हमारी टॉल्विन रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 और FeCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक बार प्यारे बच्चों पैरा। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपका पैरा है वो आपका मेजर है, ये दोनों प्रोडक्ट आपके मिलेंगे यानी कि एक्स में, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन। चलो भाई अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एंड ये कह रहा है कि आप अगर टॉल्विन की Cl2 से रिएक्शन करा रहे हो, टॉल्विन है CH3 से रिएक्शन करा रहे हैं और Cl2 सनलाइट, तो देखो क्या करता है, ये आपका इन H को बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, ये जितने भी H आपको दिख रहे हैं ये वाले H रिप्लेस हो जाएंगे किससे, ये यानी कि बन जाएगा आपका CCl3। ठीक है ना, CCl3। तो कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, तो ये आपका C सही है। कि एक में तो ऑर्थो और पैरा क्लोरोटॉन मिलनी है, दूसरे में ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गई बात कि एक में आपकी सिंपल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और एक में आपकी जो साइड चेन होती है उसकी हाइड्रोजन्स किससे रिप्लेस हो रहे हैं, क्लोरीन से। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ें। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 1,4। देखो जो 1,4 है मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पैरा वाला है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है
और इसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। कैसा है ये प्यारे बच्चों? सिमेट्रिक, ठीक है ना, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1? देखो मैंने आपको बताया था जब भी SN1 आए तो तुरंत आपके दिमाग में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आ जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तुरंत दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। अब देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ होगा, तो ये आपको देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखो इसमें बनता क्या है, ये आएगा आपका C6H5, और अगर मैं Br को निकाल दूं तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, C6H5 और H। तो सबसे ज़्यादा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो इसके बनेंगे सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। और इसमें सबसे ज़्यादा SN1 फास्ट होगी, किसमें? इस C में। क्यों? क्योंकि बनने वाला जो कार्बोकैटायन वो स्टेबल है। जो नंबर ऑफ RS आपके बनेंगे प्यारे बच्चों, देखो दो रिंग है तो फॉर्मूला होता है 3n+1, नंबर ऑफ रिंग हो गई तुम्हारी दो तो हो गए 7RS बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ C2H5Br? ठीक है। इट रिएक्ट्स विद मेटेलिक Na टू गिव इथेन। तो बच्चों देखो हमने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन में कि अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड की अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे C2H5Br है, Na सोडियम के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा था? तो बच्चों हमारे जो कार्बन होते थे वो डबल हो जाते थे। जैसे इसमें कितने कार्बन है? दो, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, CS2, CS2 और CS3, यही मिलेगा, ठीक है ना। और हमसे कहा गया है कि इथेन मिलेगा, नहीं, ये बात तो गलत है। अगले पर आते हैं। इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। हाँ ये ठीक है कि अगर आप C2H5 की रिएक्शन कराओगे तो प्यारे बच्चों आपको नाइट्रो इथेन मिलेगा, ये ठीक है कि C2H5Br की रिएक्शन अगर हम किससे करा रहे हैं प्यारे बच्चों? AgNO2 से, तो हमें मिलेगा C2H5NO2 यानी कि नाइट्रो इथेन, ये ठीक है। चलो और भी चेक कर लेते हैं। इट गिव्स C2H5OH ऑन बॉइलिंग विद अल्कोहल पोटास। देखो भाई अगर हम इसकी बॉईल कर रहे हैं इसके साथ तो हमें इथीन मिलती है। क्या मिलती है? इथीन, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। अगले बात है। इट फॉर्म डाइइथाइल थायोईथर ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KSH। देखो बच्चों इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है C2H5SH यानी थायोल मिलता है, तो ये बात भी गलत है। तो यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात इतनी? आगे बढ़े। चलो भाई। Which reagents are required to one step conversion of chlorobenzene to toluene? देखो क्लोरोबेंजीन, ये प्यारे बच्चों आपके पास है क्लोरोबेंजीन और आपको बनानी है टॉलविन। देखो क्लोरोबेंजीन से टॉलविन तो यानी कि हम वुड्स फिटिस कराएं। क्या कराएं? वुड्स फिटिस, यानी कि Na से CS3 Cl की रिएक्शन करा दे ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगी? टॉलविन मिलेगी। और ये आपकी वुड्स फिटिस रिएक्शन है। क्या है प्यारे बच्चों? वुड्स फिटिस रिएक्शन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर है ना बात इतनी? चलो भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो हम उसे क्या बोलते थे? आइसोमर्स। चलो एक बात तो क्लियर हो गया कि भाई आइसोमर है। एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और दूसरा उसकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज ना हो, ऐसा कौन होता था? तो एनेंसोमर। क्लियर है ना बात कि भाई ये ऑप्शन हो गया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उन्हें हम बोलते थे आइसोमर। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर यानी कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इम्पोज ना हो, उसे हम बोलते थे एनेंसोमर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई। आइडेंटिफाई ABCD। देखो भाई C2H5Cl मैंने आपको बताया था जब भी अल्कोहलिक QH दिखाई दे तो समझ जाना एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन। और आपको एल्कीन मिलेगी यानी कि CS2 डबल बॉन्ड CS2। क्लियर? और एक्वस QH होगा तो भैया सब्स्टिट्यूशन होगा, तो C2H5OH। ठीक।
और मैंने आपको बताया था अगर CN AgCN है तो आपका बनता आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC, और KCN में साइनाइड तो आपका बन जाएगा C2H5CN। क्लियर है इतनी बात? अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो भैया C2H4 ये हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है, चारों रिएक्शन की अल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, AgCN से तो आइसोसाइनाइड और KCN से तो साइनाइड। क्लियर बात? चलो भाई, give reason for the following during the electrophilic substitution reaction of haloarenes para substituted derivative is major product। देखो बच्चों, ऑर्थो पे जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर मान लो ये है और यहां पर कोई ग्रुप आ रहा है, ये होगी इसकी ऑर्थो, और अगर कोई पैरा पर आता है तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एट द ऑर्थो पोजीशन, एट द ऑर्थो पोजीशन हायर स्टेरिक हिंड्रेंस, हायर स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है इतनी बात? हायर स्टेरिक हिंड्रेंस इज प्रेजेंट। कोई दिक्कत इसमें? जिसकी वजह से उसका जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो उसका मेजर होता है। ठीक है, अब आते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज रैस्मिक मिक्सचर। देखो ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, चलो एक बार और बता दे रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना था वो कार्बोकैटायन आपका प्लेनर होता है और उसमें दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है। याद आ रहा कुछ? ये आपको मैंने 2 बार करके भी दिखाई है कि ड्यूरिंग द SN1 mechanism, during the SN1 mechanism, intermediate carbocation formed is sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बात सही है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और प्लेनर नेचर होती है। कैसी नेचर है? प्लेनर इन नेचर। ठीक है, एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आइदर साइड, यानी कि बैक से भी हो सकता है और फ्रंट से भी हो सकता है, आइदर साइड ऑफ प्लेन resulting in a racemic mixture, in a racemic mixture। क्लियर है इतनी बात? तो भाई दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है इसलिए उसका रेसमाइजेशन होता है। तो क्लियर है दोनों पार्ट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2-chloro-2-methyl propane कैन बी प्रिपेयर्ड। देखो भाई, या तो आप टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लो या आप 2-methyl प्रोपेन 2-ol ले लो, ये आप ले लो 1 2 3, यानी कि 2-methyl प्रोपेन 2-ol। अगर आप इसकी रिएक्शन लुकास रिएजेंट, किससे बच्चों? लुकास रिएजेंट से कराओ। क्या होता है लुकास रिएजेंट? कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 से अगर आप इसे कराओगे तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगा CH3 Cl और CH3, ये आपको मिलता है, यानी कि 2-chloro-2-methyl प्रोपेन आपको बनेगा। क्लियर है इतनी बात? लुकास रिएजेंट से आप कराओगे तो आपको मिलेगा, और SN1 मैकेनिज्म होगी। कौन सी होगी? SN1 मैकेनिज्म। क्लियर इतनी बात? चलो भाई अच्छी बात है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड कह रहा आउट ऑफ द क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच वन इज द हाइयर डाइपोल मोमेंट। देखो बच्चों, जो डाइपोल मोमेंट है ना वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है मान Q इंटू डी, यानी एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। अब अगर लो आपके पास है CH3F और दूसरा है आपके पास CH3Cl। देखो ये तो है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा होगा, तो चार्ज तो आपको इसका ज्यादा नजर आएगा, लेकिन साइज इसका छोटा होता है। क्लोरीन पर तुम्हें चार्ज कम नजर आएगा लेकिन इसका जो साइज है
वो फ्लोरीन के कंपेयर में ज्यादा है। तो एक्चुअली में क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि देखो प्रोडक्ट है, चार्ज भले ही थोड़ा सा कम हो लेकिन साइज तो ज्यादा है ना फ्लोरीन से, क्लोरीन का। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई इसका क्लोरोमीथेन हैव हायर डायपोल मोमेंट, हायर डायपोल मोमेंट, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। बात समझ में आ गई? दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था। चलो भाई, द फॉलोइंग हेलोएल्केन्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो देखो, पहले बात करता हूं मैं ब्यूटेन की इसकी। तो CH3 CHCl CS2 और CS3। अब आप देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। और देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कायरल भी है या नहीं कायरल? लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो उसका देखो क्या है, CH3, एक CH3 ये लग रहा है और ये है 1 2 और 3, ये आपका कायरल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये वाला जो है वो कायरल है। और हमसे पूछा था कि विच ऑफ द मोस्ट लाइकली टू गिव ए रेशमी मिक्सचर, तो रेशमी मिक्सचर भैया यही देगा क्योंकि ये कायरल है। ठीक है ना, कायरल होने की वजह से यही आपको क्या देगा प्यारे बच्चों, रेशमिक मिक्सचर। क्यों देगा? क्योंकि इसमें फ्रंट और रेयर अटैक पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये आपको रेशमिक मिक्सचर देगा। कौन? 2 क्लोरोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। चलो भाई, वो फ्रंट और बैक दोनों से अटैक हो रहा है सनबर्न मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? इसमें क्यों नहीं? क्योंकि भैया ये कायरल नहीं, क्योंकि ये तीनों देखो सेम आपको नजर आ रहे हैं। हाँ या ना? चलो भाई, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-cyclohexyl chloroethene undergoes a dehydrohalogenation reaction. Name the reagent which is used to carry out the reaction. ठीक है भाई, देखते हैं। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट है, साइक ये हो गया और यहां से CS2 CS2Cl। अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करा दूं, किससे करा दूं? अल्कोहलिक KOH से, तो आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CS2। मैंने आपको बताया था जो अल्कोहलिक KOH होता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसकी वजह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब करा व्हाई आर द हेलोएल्केन्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलोएरिन्स एंड फिनाइल। देखो बच्चों, जो हेलोएल्केन्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि जो हेलोएरिन्स और विनाइल हैलाइड्स होते हैं उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है इनमें? किसमें? हेलोएरिन्स में, और इन दोनों में कौन सा है? पार्शियल। मैंने आपको इसमें पहले ही बताया हुआ है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ या ना? मैंने आपको बताया भी था कि जब ये दिखाया था कि जो भी हेलोजन्स हैं उसके लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं और इस पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा। ऐसे ही बिनाइल हैलाइड है कि आपका CS2 डबल बॉन्ड CH और ये इसके भी लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां भी आपको पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली हेलोएल्केन। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना बात इतनी? चलो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल C एटम मार्क विद स्टेरिक इज कायरल। देखो बच्चों, कायरल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कायरल वो होगा जिसमें आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर नजर आए और चारों डिफरेंट ग्रुप हों। देखो क्या इसमें चारों डिफरेंट है? हाँ, ये कायरल है। इसमें भी चारों अलग है? हाँ, ये है। और इसमें भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसमें दोनों CH3 सेम है। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो कायरल नजर आ रहे हैं, बाकी कायरल नहीं है। क्लियर है इतनी बात? देख लो, सब में इसमें CS3 है, Cl है, Br है, H है, I है, D है, Cl है, Br है, अलग है, OH है, D है, CS3 है। तो जो आपको तीन नजर आ रहे हैं वो कायरल है, ये वाला कायरल नहीं है। क्लियर बात? चलो भाई, which would undergo SN2 reaction faster in the following and why? देखो
ये वाली फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो I माइनस है वो इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। मैंने बताया था आपको क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये फास्ट है। मैंने कहा था SN2 के लिए आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, और अगर सब पर सेम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो फिर आप ये देखो कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है। जिसमें अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो आपकी SN2 फास्ट होगी। चलो भाई, ओहो सनलाइट दी हुई है, तो सनलाइट होगी तो ये आपकी कभी बेंजीन पर तो नहीं जोड़ेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइड चेन पर ही हेलोजनेशन करेगी। क्लियर है इतनी बात? सनलाइट सिर्फ चेन पर, रिंग पर नहीं। रिंग पर कराना है तो Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 लो या FeVr3 लो। क्लियर है इतनी बात? चलो, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूस ए पॉइजनस गैस। देखो भाई, क्लोरोफॉर्म अगर आपके पास CHCl3 है, इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप, तो प्यारे बच्चों आपको एक पॉइजनस गैस मिलती है, COCl2 फॉस्जीन। ठीक है ना? कौन सी गैस मिल रही है? फॉस्जीन गैस मिलती है। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको डार्क में रखते हैं ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। क्लियर? आगे बढ़े, चलो भाई। Three sets of the pair, first and second of SN1 reaction are given below. For each set of the reaction state, which reaction are expected to be slower? देखो बच्चों, आपको 3 सेट दिए हुए हैं। अगर आप देखो तो जो पहली वाली हैं दोनों की दोनों रिएक्शन सेम रेट से हो रही हैं, और ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने न्यूक्लियोफाइल की क्या कंसंट्रेशन ली है। ठीक है ना? क्योंकि SN1 रिएक्शन जो होती है ना प्यारे बच्चों, वो इंडिपेंडेंट होती है द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो हम कह सकते हैं बोथ द रिएक्शन अकर एट द सेम रेट। कह सकते हैं ऐसा कि बोथ द रिएक्शन अकर एट द सेम रेट एज SN1 रिएक्शन। ठीक है? आर इंडिपेंडेंट of the concentration of nucleophile। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये आपकी SN1 रिएक्शन हो रही है। ठीक है भाई, इतनी बात। अगले पाते देखो, यहाँ CH3Cl दिया हुआ और ये CBr है। जो आपकी रिएक्शन फर्स्ट है वो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर Cl बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इससे ज्यादा होती है। ये कह सकते हो जो Cl माइनस है वो आपका अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है कंपेरेटिवली Br माइनस के। ठीक है नहीं? तो इसे कह सकते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट इज स्लोअर, ये रिएक्शन स्लोअर होगी। चलो भाई, CH3 होल थ्राइस Cl प्लस H2 ये दिया हुआ है। देखो इस रिएक्शन में सेकंड वाली तो होगी नहीं, याद करो मैंने अभी आपको बताया था, कई बार बताया है कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। रेजोनेंस की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। तो क्लियर होगी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखो, हमने अपने इस चैप्टर की लगभग 98 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उम्मीद है कि लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हों। आपको लगता है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज के थ्रू मेरे तक भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।